हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी संस्कृति में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को आराम से देख पाएँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं नई-नई जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय कृष्णा, राम राम जी, कुछ भी आप लोग एक अच्छा-सा लिख सकते हो। तो दोस्तों, हमारा आज का विषय है कि इंसान का बुरा वक़्त आने से पहले भगवान कुछ संकेत देते हैं। वो संकेत हम कैसे देखें और कैसे हम समझें कि कुछ ना कुछ बुरा घटित होने वाला है, ताकि हम आने वाले समय के लिए पहले ही तैयार हो जाएँ, या फिर हम भगवान की शरण में जाके भगवान को प्रार्थना करके उस बुरे वक़्त को टाल पाएँ। तो दोस्तों, ये सब बातें होती हैं विश्वास की। अगर हम विश्वास करते हैं तभी ऐसी चीज़ें हमारे ऊपर हमें समझ आती हैं, नहीं तो ये लगता है कि सपने आ रहे हैं तो सपने आना तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन वो उस टाइप के सपने आना एक नॉर्मल बात नहीं है। वो कहीं न कहीं, अगर आपकी भगवान में आस्था है, आप भगवान से जुड़े हुए हैं, तभी आपको वो संकेत मिलते हैं, अन्यथा आप उन लोगों उसकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं जा पाएगा। देखिए, अच्छा और बुरा समय दोनों एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हैं। अगर अच्छा समय आता है तो बुरा समय भी आता है, और बुरा समय आता है तो वो कभी ना कभी ख़त्म भी होता है। उसके बाद सुख की छाँव भी हमारे जीवन में आती है। और अच्छे बुरे समय का संतुलन बने रहने पे ही हमें जीवन के सही मायने का पता चलता है, तभी हम जीवन का आनंद उठा पाते हैं। क्योंकि अगर सुख हमारे जीवन में आता रहा तो हमें उस सुख का एहसास होना, उस सुख की वैल्यू करना हम भूल जाएंगे। और अगर हमारे जीवन में दुख ही बना रहा और सुख नहीं आया, तो फिर हमारे जीवन में सुख आके भी हमें कभी उस सुख का आभास नहीं होगा, और दुख भी हमें ऐसे लगने लगेंगे कि नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, दुख भी हमें दुख लगने बंद हो जाएंगे। तो ये जो संतुलन है, ये प्रकृति का नियम है। तभी हम भगवान को याद करते हैं और अपने बुरे कर्मों के लिए अक्षमा याचना करते हैं, और अच्छे कर्मों की, अच्छी चीजों की भगवान के लिए, भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ बुरी चीज़ों की। देखिए, अगर आप दूध डाल रही हैं या दूध गर्म कर रही हैं और दूध का बर्तन आपके हाथ से छूट जाए, तो समझ लेना कि ये एक अशुभ संकेत है। अगर कोई महिला उठ के, सुबह-सुबह उठ के, या फिर जब भी वो अपना मेकअप करती है या फिर कोई भी श्रृंगार का सामान यूज़ कर रही है और उनके हाथ से सिंदूर की डब्बी छूट जाए, तो ये समझ लेना कि आर्थिक संकट कोई आपके पति पर आने वाला है। उस चीज़ को थोड़ा-सा आप लोग सँभल के चलिएगा। अगर गाय आपकी गली में से जा रही है और वो आपका दरवाज़ा लांघ के किसी और के गेट पे जा रही है, तो ये भी समझना कि आपके घर में कुछ नकारात्मक शक्तियाँ हैं, और आपके घर की बुराई, कलह, कलेश, इन सब चीज़ों की वजह से गाय आपके दरवाजे पर नहीं आ रही है। क्योंकि गाय कभी भी उसके घर का अन्न नहीं खाती जिसके घर में नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, और उनके घर में जादू टोना या कुछ इस टाइप की चीज़ें अगर घर में बनी हुई हैं, तो गौ माता कभी भी उसके घर का अन्न ग्रहण नहीं करती है। काँच का टूटना भी एक अशुभ संकेत माना गया है। कई जगह इसको शुभ संकेत भी बताया गया है, लेकिन काँच का टूटना मोस्टली अशुभ संकेत ही होता है। अगर आपको बुरे सपने दिख रहे हैं तो भी उससे आपको थोड़ा-सा सतर्क होने की ज़रूरत है। बुरे सपने अगर आपको दिख रहा है, घर बहुत गंदा पड़ा हुआ है, अगर आपके आसपास लड़ाई का वातावरण है, लड़ाई का, बुराई का, इस टाइप की चीज़ें आपको दिख रही हैं, तो वो भी एक अशुभ संकेत माना गया है। अगर आपके आंगन में, आपके घर की छत पर कोई पक्षी मर जाए या पक्षी मरा हुआ गिरा हो, तो वो भी एक अशुभ संकेत माना गया है। उससे भी आप लोगों को थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए, देखना चाहिए कि आपके आंगन में कहीं कुछ ऐसा घटित नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो उस पक्षी को या फिर पशु को जल्द से जल्द उठा के अपने आंगन से दूर फेंक दीजिए, क्योंकि वो भी बुराई को अपनी तरफ खींचता है। अगर आपके घर में कोई भिखारी आ रहा है और भिखारी को आप कुछ नहीं दे रही हो, पूजा करते टाइम अगर भिखारी आया और आपने उसको कुछ भी नहीं दिया, खाली आपने अपने घर से अपने दरवाजे से लुटा दिया,
तो वो भी आपके लिए एक अशुभ संकेत बन जाता है कि आपके दरवाजे पर भगवान आए और आप उनको नहीं पहचान पाए। तो दोस्तों, ये हैं कुछ अशुभ संकेत जिनको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर छिपकली ज़मीन पर दिख जाए, ज़मीन पर अगर छिपकली दिख जाए तो वो भी एक अशुभ संकेत माना गया है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगी है और मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और एक पॉजिटिव कमेंट भी लिख देना। जय माँ